जय गुरु जी। संगत जी, 26 जनवरी को ही गुरु जी ने गुड़गांव में सत्संग अरेंज करने की सबसे पहली सेवा बख्शी थी सबको। तो इसलिए आज गुरु जी चाहते हैं कि आप लोग भी ये सत्संग सुने। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग का और समय है और उसके लिए इससे पहले मैं राशि आंटी को इनवाइट करूं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हम तालियां नहीं बजाते हैं, क्लैप नहीं करते हैं, शांति से सत्संग सुनते हैं और किसी तरह के जयकारे भी नहीं लगाते हैं। महाराज के सामने आपकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी, इतनी पीसफुली और शांति से हम लोग बैठते। और गुड़गांव में जब भी ये एनुअल सत्संग होता है, हर बार वो फीलिंग आती है कि लगता ही नहीं कि ये हॉल पूरी तरह से भरा है, उसमें आगे से पीछे गुरु की संगत चौको ब्लॉक बैठी है। जय गुरु जी। राशि आंटी प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी से कनेक्शन 2016 में हुआ। जा तो 2012 से ही रही थी और गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया है। वी वर बॉर्न अलोन, वी विल गो अलोन। तो ये जो लाइफ की जर्नी में जो हमें रिश्ते मिलते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे, इनका सबका एक रोल होता है। और जब हम इस लाइफ की जर्नी से जाते हैं तो सिर्फ गुरुजी होते हैं हमारे साथ। मेरे मॉम डैड जाया करते थे गुरुजी के, तो डैड ने मुझे बोला 2012 से पहले की बात है ये, कि दैट यू शुड ऑल्सो गो, तुम्हें जाना चाहिए गुरुजी के, एक बार जाओ। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप तो बचपन से शिव जी के जाते थे, अब ये गुरुजी से कैसे कन्वर्ट हो गए? तो डैडी बोले कि वो भी शिव जी ही हैं, तुम जाओ तो सही एक बार। मैंने कहा देखिए, मैं तो गुरु जी के और इन गुरुओं को तो मानती नहीं, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहीं जाऊंगी मैं, मेरा गुरु जी से कोई कनेक्शन नहीं। तो डैडी ने बोला नहीं, यू विल गो वन डे, आई एम श्योर यू विल गो। हमारे पास में नेबर्स रहते थे, वो जा रहे थे गुरु जी के, तो मैंने बोला डैडी इतना बोल रहे हैं तो एक बार चलो जाके देख लेते हैं। वहां पे फिर मैं गई, मेरा कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं हुआ, मैं वापस आ गई। रादर मुझे हंसी और आई। आके मैंने डैड को बोला कि मैंने कहा ये गुरुजी थे, कैसा इनका डेकोर था, और इतना इन्होंने गुरुजी के जैसे हमारे दिमाग में इमेज होती है ना कि गुरुजी बड़े दो साधु बाबाज एंड ऑल दैट टाइप्स। तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं वापस आ गई। इन 2012 आई लॉस्ट माय फादर। उनकी डेथ के 2 मंथ्स बाद ही मैंने जाना शुरू करा। पर जानने और मानने में फर्क मुझे काफी देर बाद पता चला गुरुजी का। तो 2012 के बाद मैंने एवरी मंडे आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी। मुझे सत्संग या इसकी किसी चीज की नॉलेज नहीं थी। 2012 के बाद मैंने जाती थी, एवरी मंडे जाती थी, तो मुझे कुछ ना कुछ वहां से मिल जाता था। प्रवीण अंकल बाहर होते थे, कभी हर तरह की माला मिल जानी, लॉकेट मिल जाना, स्वरूप मिल जाना। तो धीरे धीरे घमंड आ गया, जैसे कि हम गुरुजी वाले हैं वैसा घमंड आ गया। और सारी चीजें मुझे मिली, जो जो मेरी इच्छा थी कि मुझे ये स्वरूप मिले, ऐसा स्वरूप मिले, ये माला मिले। लेकिन जब गुरुजी के चरण स्वरूप की बारी आती थी तो मेरा हमेशा वो खत्म हो जाते थे, मैं भी भूल गई। टाइम निकलता रहा, लाइफ की जर्नी चल रही थी, घमंड आता गया कि हम तो गुरुजी वाले हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम गुरुजी वाले हैं। तो ये चीज अंदर घर करती गई। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, नानक दुखिया सब संसार, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स अब भी हैं, पहले भी थी, पर उनको टैकल करने का वे बहुत डिफरेंट हो गया था। और जो गुरुजी के बहुत क्लोज होते हैं, जो महाशिव के बहुत क्लोज होते हैं, लाइफ की सबसे ज्यादा हर्डल्स और प्रॉब्लम्स उन्हीं को दी जाती हैं। वो ही झेल सकते हैं जो जिनको दी जाती हैं प्रॉब्लम्स। 2016 अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आप तो सबको, कभी किसी को रोटी में दिख जाते हो, कभी ओम में दिख जाते हो, कभी कहाँ दिख जाते हो सपने में। मैंने कहा ना मुझे आप कभी चपाती में दिखते हो, मैं देख देख के थक गई, ना मुझे आप कभी सपने में आते हो। तो अक्टूबर 2016 में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझसे काफी गुस्से में थे वो। आई हैड अ लॉन्ग हेयर, मैं कभी यूजुअली अपने बालों को बांधती नहीं थी, बट इन दैट पर्टिकुलर ड्रीम आई वाज टाइंग माय हेयर। और मैं गुरुजी एक शिव जी के मंदिर में चल रहे थे, सारी संगत उनके साथ थी। मैं भाग के संगत के बीच में से जाके उनके पैर छूने की कोशिश करती हूँ। वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं और मेरे बाल पकड़ के खोल देते हैं जोर से, तो झटक देते हैं गुस्से में, और मेरा सडनली सपना टूट जाता है और मैं
मेरे को लगता है क्यों गुरुजी मुझसे गुस्से में है इतना। मैं भी भूल गई, ठीक है कोई बात नहीं, ड्रीम में तो दिखे, वही घमंड चल रहा था, आए तो सही, दिखे तो सही। सेम अक्टूबर 2016, 22 अक्टूबर नहीं सॉरी नॉट 22 अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर, मैं फ्रेंड्स के साथ डांडिया नाइट पे जा रही थी। सो आई वाज टेकिंग अ सेल्फी और मैं फेंट हो गई वहां पे। फेंट होने के बाद नेक्स्ट डे मेरे को थोड़ी चोट वगैरह आई। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर को बताया, फैमिली में बताया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन इशू तो रहता ही था। तो डॉक्टर से बात करा, उन्होंने बोला कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। सो मैंने बोला कि एमआरआई तो मैं करा ही नहीं सकती, दैट इज रियली टफ जॉब, 45 मिनट्स आप मुझे एक मशीन में डाल देंगे और मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैं मम्मी को बोल रही हूँ भाई मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं गुरुजी वाली हूँ। कह रहे तुझे कराना तो पड़ेगा ना। तो जैसे बोलते हैं कि 90% कर्म गुरुजी ले लेते हैं, 10% तो हमें काटने ही पड़ेंगे। चलो जी, फिर एमआरआई कराया, 45 मिनट्स मशीन में डाल दिया। मैं जय गुरुजी बोलती रही। मैं कहा कुछ होना तो है नहीं, सारे लोग पागल हुए हुए हैं। सो रिपोर्ट्स आई तो मुझे पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर वीएस मेहता के पास भेजा गया एंड इट वाज अ ब्रेन ट्यूमर, दैट वाज द लास्ट स्टेज। आई हैड जस्ट 1 month ऑफ लाइफ एंड दैट वाज नॉट क्योरेबल। आई हैड 2% चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिसमें बोला गया था कि अगर मैं सर्वाइव हो भी गई तो राइट साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालिटिक। इट वॉज शॉकिंग फॉर एवरीबडी, फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, बट मुझे तब तक भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने चलो ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। मेरे को बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था इतना भी कुछ हो गया है मेरे साथ। सब आसपास रो रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा। सो उसके बाद तो 3-4 घंटे के एमआरआई हुए, उसके बाद तो पता ही नहीं चला 45 मिनट्स कहाँ गए। तो सर्जरी 22 अक्टूबर को हुई। इट स्टार्टेड मॉर्निंग एंड इट एंडेड टिल इवनिंग, जिसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस रही। सर्जरी से एक दिन पहले रात को 12 बजे के बाद मुझे कुछ खाना नहीं था। तो वन ऑफ माई कलीग, उनको किसी सेवादार ने रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल के रूम में, 12 बजे कुछ नहीं खाना था, 11:30 बजे हॉस्पिटल के रूम में मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप, जल प्रसाद और 2 चपाती में हलवा लिपटा हुआ आ गया। सो वहां से मेरी और गुरुजी की जो जर्नी है, घमंड टूटना और जो कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा मेरा, वो वहां से स्टार्ट हुआ। आई वॉज स्पीचलेस, मतलब आंखों में आंसू थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था। और किस तरह मुझे गुरुजी ये मिराकल दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल के रूम में जो चरण स्वरूप मैं इतने टाइम से जा रही थी नहीं मिल रहे थे, वो हॉस्पिटल के रूम में मिल गए। सुबह 9 बजे सर्जरी स्टार्ट हुई, शाम को 6 बजे तक चली। ट्यूमर वगैरह रिमूव कर दिया। इट वॉज कैंसेरियस, आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हेड टू टो बॉडी का एक एक पार्ट वायर्स और कैनुलाज में था और सिर के ऊपर से एक मोटी सी ट्यूब जा रही थी जो ब्लड क्लॉट्स ले रही थी। सो बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे वायर्स लगी थी, नर्स से कुछ गलत इंजेक्शन लग गया एंड वेयर आई लॉस्ट माई ब्रेथ। ट्रस्ट मी संगत जी, जब आप अपनी सांस जाते देखते हो ना, आई वॉज हाउलिंग, मुंह खुला था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं टैप कर रही थी कि मेरी सांस जा चुकी है। उस मोमेंट पे कोई रिश्ता याद नहीं रहता, आपके बच्चे, आपके फादर मदर, कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ आपको अपना शरीर याद रहता है। आप एक सांस जो मांगते हो ना, वो एक सांस, हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है ना, मनुष्य का जीवन मिला है, वी हैव टू कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट। हमारा दिल, दिमाग, बॉडी के सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। आप रोज नया दिन देखते हो, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। एंड उस मोमेंट में जब मैंने अपनी ब्रेथ को लूज किया, जब जाते हुए देखा, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था कि बाहर मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरी कोई वेट कर रहा है। उस टाइम मुझे सांस चाहिए थी एंड दैट मेड मी रियलाइज कि लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। वहां पे गुरुजी ने बोला कि
आप वैल्यू करो अपने ह्यूमन बॉडी को, नहीं वैल्यू तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, नहीं उसके बाद भी अपनी एक उंगली या कुछ काट के देखो, पेन होएगा, अभी पिंच करके देखो पेन होएगा। उस टाइम जब आपको पेन होएगा ना, तो उस टाइम आपको घर वाले या कोई आपका नियर और डियर नहीं याद आएगा, उस टाइम आपको वो वैल्यू बॉडी की याद आएगी। सो रिस्पेक्ट दैट। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, गुरु परिवार है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या चाहिए। आप रोज नया दिन देखते हो। सो उसके बाद थोड़ा ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स पे रखा, धीरे धीरे सांस वापस आने लगी। फिर थोड़े दिन बाद रूम में शिफ्ट किया। मुझे किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे कोई भी पैरालिटिक भी नहीं हुई। हाँ, इनिशियली मुझे प्रॉब्लम थी, बॉडी के राइट और लेफ्ट पार्ट बहुत डिफरेंट लगता था। मैंने डॉक्टर्स की जान खाती थी कि मुझे क्या हो गया है, राइट और लेफ्ट पार्ट बॉडी का डिफरेंट है। तो देन ही मेड मी एक्सप्लेन, जब किसी का हाथ कट जाता है तो वो उस जगह से उठाने की कोशिश करता है बट हाथ नहीं है। सेम मेरे साथ हुआ। सो वो लाइफस्टाइल आप अडाप्ट कर लेते हो, जैसे हो आप वैसा लाइफस्टाइल अडाप्ट कर लेते हो। 4-5 दिन बाद डॉक्टर मेहता रूम में आए तो उन्होंने बोला कि देखो राशि, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब उन्होंने मुझे फोन दिखाया and I had no hair, I was bald. That particular moment I actually broke down. So वहां मेरा जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, जब उन्होंने वो जो ड्रीम दिखाया था, मेरे बाल पकड़ के फेंकना और मेरे बाल सिर पे नहीं होना, I could correlate that. So उसके बाद बस धीरे धीरे ठीक होने लगे, गुरुजी के साथ इतना जुड़ गए कि अब तो बिल्कुल लाइक ही इज द बेस्ट। वो मतलब घर में रहते हैं, अंदर रहते हैं, हर जगह गुरुजी हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज कि वी आर टोटली ब्लेस्ड। वैल्यू योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर बॉडी। गुरुजी ने आपको जो दी है, बस ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है, रोज ही गुरुजी के साथ रहना ही एक सत्संग है, सच का संग। जय गुरुजी।